लखनऊ में लगने जा रहा है भारत महोत्सव। अपना स्टॉल बुक करने के लिए दिए गए नंबर पे हमें संपर्क करें। बयान को कैसे देख रहे हैं? अखिलेश जी झूठ बोल रहे हैं। अच्छा। अखिलेश जी झूठ बोल रहे हैं। जो मायावती जी ने कहा कि ये गिरगिट की तरह रंग बदलने वाले लोग, वो सही कहा है उन्होंने। कि कमरे में बैठ करके बोलते हैं, कमरे में बैठ के लूडो खेलते थे, कमरे में बैठ के लूडो खेलते थे। अखिलेश यादव वो तो ओम प्रकाश राजभर ने बयान देना शुरू किया कि एसी से बाहर निकलो, अपने वो नवरत्न सा चक्कर छोड़ो, बाहर निकलो, अब तेरही बरही में जाने लगे। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर इंडी गठबंधन लगातार बैठकें कर रहा है। बैठकों का दौर जारी है और सीट शेयरिंग को लेकर, तमाम अन्य मुद्दों को लेकर, राजनीतिक मुद्दों को लेकर बैठकें हो रही हैं। इन्हीं सब मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ सुभाषपा चीफ ओम प्रकाश राजभर जी हैं। उनसे बात करेंगे और जानेंगे जो इंडी गठबंधन है और जो सीट शेयरिंग की बात हो या अन्य मुद्दों की बात हो, वो उसको कैसे देख रहे हैं। ओम प्रकाश जी, जो अभी बैठक हुई कांग्रेस की, सपा की बैठक हुई सीट शेयरिंग को लेके, इंडी गठबंधन को लेके, तो क्या लगता है कि बैठक में अभी सुनने में आ रहा है कि रामगोपाल यादव का भी बयान आया था कि 50% जो है रास्ता तय कर लिया है सफ़र और 50% का रास्ता अभी बाकी है सफ़र तय करना। तो उसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, वो कुछ भी रास्ता सफर कर लें, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी 2017 में रिहर्सल कर चुके हैं मिलके, दोनों मिलके 54 सीट जीते हैं। मतलब 11 भी सीट पूरा नहीं होती है। सपा और बसपा दोनों मिल के लड़े तो 15 लोकसभा, मतलब 75 विधानसभा सीट जीत पाए। अब फिर कांग्रेस और वो मिल के लड़ रहे हैं और उन्होंने नहीं देखा कि जब 47 से ओम प्रकाश राजभर साथ गए तो 125 पहुंचा दिए। 125 पहुंचाने वाला अब एनडीए में आ गया है, तो उनके 50% शेयर कर लें चाहे 100% शेयर कर लें, उस गठबंधन से कोई दिक्कत नहीं है। उस गठबंधन में कोई किसी को वोट दिलाने की हैसियत में नहीं है। अच्छा, जो इंडी गठबंधन है वो, उसमें अभी मायावती की जो पार्टी है बसपा, उसकी एंट्री नहीं हुई है। तो क्या लगता है वो अकेले चुनाव लड़ना चाहती हैं या फिर देर सवेर जो है वो गठबंधन का हिस्सा बनेंगी? वो उनकी पार्टी है, वो मालिक हैं। अभी तो अपने जन्मदिन पर उन्होंने ऐलान कर दिया कि हमारी पार्टी किसी से समझौता नहीं करेगी, अकेले लड़ेगी, अपने दम पर लड़ेगी। उन्हीं का बयान है 15 तारीख को। अच्छा, जो मायावती हैं अभी, उन्होंने समाजवादी पार्टी के जो प्रमुख हैं अखिलेश यादव, उनको गिरगिट करके संबोधित किया। अखिलेश यादव जी का कहना है कि जो हम तो उनको पीएम बनाना चाहते थे। इस बयान को कैसे देख रहे हैं? अखिलेश जी झूठ बोल रहे हैं। अच्छा। अखिलेश जी झूठ बोल रहे हैं। मैं आप लोगों के माध्यम से दर्जनों बार मैंने इस बात को कहा। क्या कभी अखिलेश यादव जी मायावती जी के पास जाकर के ये शब्द बोले हैं? क्या इंडिया गठबंधन के लोग कभी मायावती जी से मिलने के लिए गए? ये झूठ बोल रहे हैं सारे सर। अखिलेश जी झूठ बोल रहे हैं। जो मायावती जी ने कहा कि ये गिरगिट की तरह रंग बदलने वाले लोग, वो सही कहा है उन्होंने। ये कमरे में बैठ करके बोलते हैं, कमरे से बाहर निकल करके जरा जाएं, बात करें तब ना। तो ये धोखा देने वाले लोग हैं, पिछड़ों को धोखा देते हैं, दलितों को धोखा देते हैं, मुसलमानों को धोखा देते हैं। ये समाजवादी पार्टी के लोग धोखा देने वाले लोग हैं। सत्ता इनके हाथ में होती है तो कोई दूसरी जाति नहीं दिखाई देती है, फिर इनको अपनी जाति दिखाई देती है। अच्छा, अखिलेश यादव तो पिछड़ों की बात कर रहे हैं, वो पीडीए की बात करते हैं। आप कह रहे हैं कि वो पिछड़ों को धोखा देने वाली पार्टी है, धोखा देने वाले लोग हैं। यहाँ एनडीए काम कर रही है, वो बात कर रहे हैं। 17 हारे, 19 हारे, 22 हारे, 24 हारेंगे। इसमें उन्होंने कौन सा काम जनता के लिए कर दिया कि जनता उनके साथ रहेगी? कमरे में बैठ के लूडो खेलते थे, कमरे में बैठ के लूडो खेलते थे अखिलेश यादव। वो तो ओम प्रकाश राजभर ने बयान देना शुरू किया कि एसी से बाहर निकलो, अपने वो नवरत्न सा चक्कर छोड़ो, बाहर निकलो, अब तेरही बरही में जाने लगे। ये ओम प्रकाश राजभर की सलाह या सुझाव का असर है कि वो थोड़ा लूडो खेलना थोड़ा कम किए हैं, अब बाहर आने जाने लगे हैं। नहीं तो निकल नहीं पाते थे, तो उससे कोई मतलब नहीं है। अच्छा, शिवपाल यादव का बयान आया है कि जो है राम मंदिर, जब उसका मुद्दा चल रहा था 1990 में, तो कार सेवकों पे जो गोली चलाई गई वो जो है संविधान की मांग थी। कार सेवकों पे जो गोली चलाई गई, हेलीकॉप्टरों से अन्य तरीके से गोली चलाई गई, उसको कैसे देख रहे हैं आप?
देखिए, समाजवादी पार्टी को लोग गुंडों की पार्टी कहते थे। गुंडा राज हुआ करता था। आज कानून का राज है। माननीय योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री हैं और देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं। दोनों लोगों को नेतृत्व में आज उत्तर प्रदेश में कानून का राज है। पूरे प्रदेश में कहीं दंगा नहीं हुआ, न कहीं कर्फ्यू लगा। ये प्रमाण है सबके सामने। तो वो उनके बयान पे, चूंकि उनकी पार्टी की सरकार रही है, तो खुद जनता जानती है, जनता उसका जवाब दे रही है और 24 में भी भरपूर जवाब देगी। अच्छा, जो ये गठबंधन हुआ है, इंडिया गठबंधन जो हुआ, इंडी गठबंधन हुआ है, तो उस आपको क्या लग रहा है कि उत्तर प्रदेश की बात करें कि 80 लोकसभा सीटें हैं और उसमें से कितनी लोकसभा सीटें ये लोग जीतेंगे, या फिर लोग जो है सिर्फ नाम के ही गठबंधन कर रहे हैं? खाता न खुली, हम्म, ये लोग का खाता न खुली। ममता जी आके उड़ दिए हैं, हम्म, केसीआर आके उड़ दिए हैं, आके लालू जी उड़ दिए हैं। कै उड़ दिया ये लोग? नीतीश जी आके उड़ दिए हैं। ये झूठा गठबंधन है, ये गठबंधन नहीं, ठगबंधन है। जनता को लूटने वाले लोग हैं। जनता की गाढ़ी कमाई के पैसे को ये लोग लूटने वाले लोग हैं। अपना ईडी सीबीआई से जान बचाने के लिए ये सब गोलियाए हैं। तो इसीलिए कांग्रेस और सपा में जो सीट शेयरिंग को लेके अभी तक कुछ डिसाइड नहीं हो पा रहा है। नहीं हो पाएगा, अकेले अकेले हो भी नहीं लड़ेंगे पाएगा। नहीं। देखिए, एक बात आपको बता दें, समाजवादी पार्टी कभी नहीं चाहती है कि कांग्रेस पार्टी मजबूत हो। समाजवादी पार्टी हमेशा चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी मजबूत रहेगी तो मुसलमानों को डरवा के हम उनका वोट लेते रहेंगे। कांग्रेस मजबूत होगी तो समाजवादी पार्टी कमजोर होगी। इस नाते अखिलेश जी 2024 के चुनाव में माननीय नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए वो हट के सहयोग कर रहे हैं, हम सट के सहयोग कर रहे हैं। फर्क इतना है खाली। अच्छा, अच्छा, ये बताइए कि आज बीजेपी कैंडिडेट के तौर पे दारा सिंह चौहान ने अपना जो है नामांकन दाखिल किया, तो क्या लगता है आने वाले समय में उनको बड़ी जिम्मेदारी मिलने वाली, क्योंकि उन्होंने कहा कि लोकसभा की जिम्मेदारी, आपका भी नाम लिया कि ओम प्रकाश राजभर जी को भी जो है उनके ऊपर भी जिम्मेदारी है, हमारे ऊपर भी जिम्मेदारी है। क्या लगता है आने वाले समय में उनको मंत्री बनाया जाएगा? पिछड़ों के बड़े नेता हैं, अपनी जाति के बड़े नेता हैं और इसी वजह से उनको एमएलसी बनाया गया है। तो आने वाले दिनों में मंत्रिमंडल का विस्तार होगा तो होगा। अच्छा, ये बताइए, मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। अभी आपके पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आपके बेटे अरविंद राजभर ने भी बयान दिया कि 27 तारीख को जो है बड़ा धमाका होगा, आप भी मंत्री बनेंगे। क्या लगता है कि बीजेपी की तरफ से आपको कुछ ऐसा मतलब सपोर्ट मिल रहा है, या अभी ऐसी बातचीत हो रही है? अभी ऐसी कोई सूचना नहीं है। अयोध्या के बाद 26 जनवरी मना करके उसके बाद किसी भी दिन मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। उसमें आप भी मंत्रिमंडल विस्तार जब होगा तो आप भी मंत्री बनेंगे? 100% रहेंगे। मंत्री बनना चाहें? 100%। तो ये थे हमारे साथ सुभाषपा चीफ ओम प्रकाश राजभर, जिनका कहना है कि जो ये इंडिया गठबंधन है वो ठग गठबंधन है। आने वाले समय में उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो 80 लोकसभा सीट है, उसमें जो इंडिया गठबंधन है, इंडी गठबंधन है, वो अपना खाता भी नहीं खोलेगा। साथ ही जो आगामी 27 जनवरी है और उसमें जब मंत्रिमंडल विस्तार की जो सूचनाएं आ रही हैं, अगर मंत्रिमंडल विस्तार होता है तो ओम प्रकाश राजभर जी को मंत्री बनाया जाएगा। सत्यम मिश्रा, लखनऊ।